नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री मात्रे नमः। ललिता देव्यै नमः। आज आपके अनुरोध पर मैं आप सभी के समक्ष ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में वर्णित फलश्रुति का विस्तृत, सरल और भक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केवल एक कथा नहीं है, ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये स्वयं माँ ललिता की करुणा और उनकी दिव्य कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। असंभव को संभव करने वाला स्तोत्र। ऋषि कहते हैं, ललिता सहस्र नाम के पाठ से संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। जो धनहीन है उसे धन मिलता है, जो रोगी है उसे आरोग्य मिलता है, जो संतानहीन है उसे संतान प्राप्त होती है, जो भयभीत है उसका भय नष्ट हो जाता है, और जो मोक्ष का इच्छुक है उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ललिता सहस्त्रनाम कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। ये न तो केवल विष्णु सहस्त्रनाम की तरह एक प्रशंसा मात्र है और न ही शिव सहस्त्रनाम की भांति केवल नामों की गिनती। ललिता सहस्त्रनाम स्वयं में एक पूर्ण पाठ है। इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में प्राप्त होता है, जहाँ महर्षि मार्कंडेय ने इसकी महिमा ऋषि अगस्त्य को बताई। ये संवाद केवल दो ऋषियों के बीच का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए माँ का संदेश है। श्री चक्र और श्री विद्या। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ साधारण ढंग से नहीं किया जाता। ये श्री विद्या मार्ग का सर्वोच्च रत्न है। अतः जब भी इसका पाठ किया जाए तो श्री चक्र का ध्यान या पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। इसके 9 आवरण मानव चेतना के 9 स्तरों का प्रतीक हैं। जो साधक श्री चक्र के साथ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके जीवन में कुछ। माँ ललिता का परिचय। माँ ललिता अंबिका श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे ही त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, महाशक्ति और आदि पराशक्ति हैं। तीनों लोक भूः, भुवः और स्वः माँ की इच्छा से चलते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड माँ की लीला मात्र है। इसलिए कहा गया है, माँ ललिता के समान कोई देवी नहीं और उनके नामों के समान कोई स्तुति नहीं। श्री चक्र और श्री विद्या। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ साधारण ढंग से नहीं किया जाता। ये श्री विद्या मार्ग का सर्वोच्च रत्न है। अतः जब भी इसका पाठ किया जाए तो श्री चक्र का ध्यान या पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। इसके 9 आवरण मानव चेतना के 9 स्तरों का प्रतीक हैं। जो साधक श्री चक्र के साथ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। असंभव को संभव करने वाला स्तोत्र। ऋषि कहते हैं, ललिता सहस्त्रनाम के पाठ से संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। जो धनहीन है उसे धन मिलता है, जो रोगी है उसे आरोग्य मिलता है, जो संतानहीन है उसे संतान प्राप्त होती है, जो भयभीत है उसका भय नष्ट हो जाता है, और जो मोक्ष का इच्छुक है उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। माँ की महिमा, रहस्य और गूढ़ता। माँ ललिता की महिमा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी स्वीकार करते हैं कि वे माँ के पूर्ण स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। शिव स्वयं कहते हैं, मैं योगेश्वर हूँ, फिर भी माँ की लीला मेरी समझ से परे है। यही कारण है कि माँ की स्तुति सदैव गुप्त रखी गई। पाठ की विधि क्रमबद्ध। ऋषि अगस्त्य को बताया गया, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करें, नित्य कर्म से निवृत्त हों, शुद्ध आसन पर बैठें, सबसे पहले श्री चक्र का पूजन करें, फिर श्री विद्या मंत्र का 1008 बार या 300 बार जाप करें। उसके बाद ललिता सहस्त्र नाम का श्रद्धा से पाठ करें। जो साधक इस विधि से पाठ करता है, माँ स्वयं उसके समीप विराजमान हो जाती हैं। अद्भुत फलश्रुति। ऋषि कहते हैं, इस स्तोत्र का पाठ करने से गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। करोड़ों शिवलिंगों के अभिषेक के समान पुण्य मिलता है। 1 करोड़ बार सूर्य को अर्घ्य देने का फल इस एक पाठ से मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मण भोज, दान पुण्य, इन सभी के फल इसके सामने तुच्छ हैं। पापों का नाश। यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन 1000 नामों में से केवल एक नाम का भी श्रद्धा से जाप कर ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
यहाँ तक कि अज्ञान में किए गए पाप, नित्य कर्म न करने से उत्पन्न दोष सब समाप्त हो जाते हैं। कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। विशेष तिथियां और दिन। यदि कोई साधक प्रतिदिन पाठ न कर सके तो उसे चाहिए कि पूर्णिमा, शुक्रवार, नवमी, संक्रांति, जन्म नक्षत्र इन दिनों अवश्य ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करे। विशेष रूप से पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमंडल में मां ललिता का ध्यान कर पंचोपचार पूजन के बाद पाठ करने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। रोग, बाधा और भयनाश। ऋषियों ने कहा, इस स्तोत्र से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, भूत पिशाच बाधा सब दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का भय सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, मृत्यु भी उससे भय खाती है। विद्या, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा। जो साधक 1 मास तक प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, उसकी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं। 6 माह तक नियमित पाठ करने से लक्ष्मी स्थायी रूप से उसके घर में वास करती हैं। बुद्धि, विवेक, यश और प्रतिष्ठा सब स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम साधना और मोक्ष। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऋषि कहते हैं, ऐसा साधक जीवित रहते हुए भी मुक्त कहलाता है। सर्वोच्च निष्कर्ष। ऋषि अगस्त्य से कहा गया, माँ ललिता के समान कोई देवी नहीं, ललिता सहस्त्र नाम से श्रेष्ठ कोई स्तुति नहीं। जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास से इसका पाठ करता है, उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रहती। माँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, उसका मार्गदर्शन करती हैं और अंत में अपने धाम को ले जाती हैं। समापन। हे माँ ललिता, यदि इस व्याख्या में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ये सब आपकी आज्ञा और आपकी कृपा से ही कहा गया है। यदि आपको ये फलश्रुति और कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। जय माँ ललिता, जय राज राजेश्वरी, जय माता दी।